नज़रीन अक्सर छोटी छोटी वजह होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जमा होने के बाद एक बड़ी वजह बन जाती है, जिसकी वजह से बड़े से बड़ा नुकसान हो जाता है। आज भी कुछ केस इस तरह का है जिसमें छोटी छोटी वजह इकट्ठी हुई और एक बड़ी वजह बन गई और इतना बड़ा नुकसान हुआ जो कि कभी भी पूरा नहीं हो सकता। नज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ वसी रेड्डी केस के बारे में। ये केस है क्या, चले जाके शुरू से शुरू करते हैं। नज़रीन, मध्य प्रदेश के एक शहर नलपुर में एक इलाका होता है अशोक नगर। यहाँ पे एक फैमिली रहती है जिसमें मियाँ और बीवी दो होते हैं। शोहर का नाम वसी रेड्डी होता है और उसकी बीवी का नाम श्रद्धा रेड्डी राव होता है। नाजरीन ग्रामी, ये दोनों मियाँ बीवी रहते हैं और इनके दो बेटे होते हैं जो कि दूसरे इलाके में काम करते हैं और वहाँ पे शादियां करवाते हैं और वहाँ पे ही सेटल हो जाते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। नाजरीन ग्रामी, इन दोनों मियाँ बीवी ने एक कंटीन बना रखी होती है। इनके घर का सिलसिला ये होता है कि सुबह सुबह ये जो वसी रेड्डी होता है ये अपनी कंटीन के ऊपर जाता है, कंटीन को खोलता है और वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। और इसके बाद 11 बजे इसकी जो बीवी होती है श्रद्धा रेड्डी, ये भी अपने घर का कामकाज करती है और फारग होने के बाद ये भी कंटीन के ऊपर आ जाती है। शाम को भी यही होता है कि ये जो श्रद्धा रेड्डी होती है बीवी, ये जल्दी शाम के टाइम घर आ जाती है और जो इसका शोहर वसी रेड्डी होता है ये रात 10-11 बजे अपनी कंटीन बंद करता है। जब सब लड़के चले जाते हैं, बंद करने के बाद ये फिर अपने घर आ जाता है। और ये जो इसकी बीवी होती है श्रद्धा रेड्डी, ये अपने घर का लॉक नहीं लगाती, चूंकि ये एक कॉलोनी में रहते हैं और ये कॉलोनी काफी क्लोज होती है। जो हमसाये होते हैं वो भी घर के रिश्तेदारों की तरह ही रहते हैं मिलजुल के। इस वजह से ये दरवाजा लॉक नहीं करती। इसको पता होता है कि हम मेन रोड के ऊपर तो रहते नहीं जहाँ पे कोई खतरा हो। तो जब शोहर आता है तो वही आता है, तो आने के बाद ये दरवाजा वगैरह लॉक करता है और ये दोनों मियाँ बीवी मिलके सो जाते हैं। ऐसे इनकी जिंदगी कट रही होती है। सुबह से शाम तक काम किया, शाम को बीवी घर आ गई, अपने बिस्तर वगैरह में लेट गई खाना बनाने के बाद में शोहर आया, दरवाजा लॉक करके दोनों मियाँ बीवी सो जाते हैं। ऐसे ही इनके घर नाजरीन ग्रामी एक औरत होती है जो सुबह के टाइम दूध दे के जाती होती है, जिसका नाम होता है रामा। नाजरीन ग्रामी, आज भी रामा सुबह दूध देने आती है तो वो क्या देखती है कि बाहर वसी रेड्डी की स्कूटी खड़ी हुई है। वो सोचती है कि साहब अभी तक काम के ऊपर नहीं गए, तो वो घर जाती है। जब मेन दरवाजा खोल के अंदर देखती तो उसकी चीखें निकल जाती, फौरन भाग के बाहर आती है। हमसाये इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने के बाद पूछते हैं क्या होता है, तो वो अंदर की तरफ इशारा करती है कि अंदर जाके देखें। हमसाये जब अंदर जाके देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। वसी नजर की जो डेड बॉडी होती है उनके दरवाजे के पास पड़ी होती है और इतना खून उसका गिरा होता है कि उसका पूरा फर्श तर होता है, किसी ने उसका गला काट दिया होता है। जल्दी जल्दी पुलिस को तला की जाती है, पुलिस आ जाती है। अब उसका छोटा बेटा जो होता है जिसका नाम होता है गोपी चंदा, उसको तला दी जाती है कि ऐसे तुम्हारे माँ बाप का किसी ने कत्ल कर दिया। वो अपने बड़े भाई उशाप चंदा को तला देता है। दोनों बेटे मिलके आते हैं, जल्दी जल्दी आके अपने माँ बाप की कत्ल की FIR दर्ज करवा देते हैं कि किसी ने उनका कत्ल कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, जब घर की फोरेंसिक टीम आके रिपोर्ट पूरी चेक करती है, घर को चेक करती है, तो पता चलता है कि यहाँ पे घर से डकैती वगैरह करेगी या किसी ने डकैती वगैरह करी है, घर का सामान वगैरह चोरी करा है और यहाँ से फरार हो गया। नाज़रीन ग्रामी, फोरेंसिक की टीम जो होती है वहाँ पे जो एविडेंस होते हैं उनको इकट्ठे करने शुरू कर देती है। जो किसी का भी वहाँ पे निशान लगा होता है, अंगूठे वगैरह लगे होते हैं, तो फोरेंसिक की टीम उनको क्लिक कर रही होती है। यहाँ से एक चीज देखने को मिलती है कि इनके घर से सिर्फ पैसे ही गायब हुए हैं। इनके घर की दूसरी मंजिल के ऊपर लॉकर पड़ा हुआ था जिसमें सोना वगैरह पड़ा हुआ था और घर के कीमती कागजात पड़े हुए थे, लेकिन वो कोई नहीं चोरी हुए थे। नीचे भी एक उनसे लाख चोरों से नहीं टूटा हुआ था। नाजरीन ग्रामीण, पुलिस जो होती है वो अपनी एक थ्योरी पेश करती है कि डाकू आए, डकैती करनी शुरू करी, तो ऐसे था कि घर के अंदर ये वसी की बीवी थी, तो बीवी ने हल्ला गुल्ला करना शुरू किया होगा, तो चोरों ने पकड़ के उसको कत्ल कर दिया। तो जाने लगे तो ये वसी रेड्डी जो था ये भी बाहर से आ गया। पुलिस वालों ने बताया कि उनको भी कोई गेट के ऊपर कत्ल करके चला। ये तो एक थ्योरी थी। अब फोरेंसिक की टीम एविडेंस इकट्ठे करती है। यूं नाजरीन ग्रामी, वहाँ का जो DPO होता है वो 5 टीमें बना देता है। एक टीम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर काम करेगी, एक टीम CCTV कैमरे देखेगी, एक टीम जो होगी वो मोबाइल एग्जामिनेशन करेगी और बाकी सब कुछ देखेगी, और बाकी टीम जो होगी वो पूछ-गुछ करेगी। ऐसे सारी टीमों की ड्यूटी लग जाती है। नाजरीन ग्रामी, जो कैमरे खंगालने वाली टीम होती है वो CCTV कैमरे देखने शुरू कर देती है, लेकिन किसी कैमरे से कुछ नहीं मिलता। अब जो फोरेंसिक की टीम होती है वो जब घर की पूरी तलाशी लेती है तो वहां से उनको एक मोबाइल मिलता है। तो बताया जाता है कि इस घर में टोटल 3 मोबाइल थे। तो पता चलता है कि 2 मोबाइल जो थे वो चोर अपने साथ ही ले गए हैं, एक मोबाइल बचा है पीछे। तो नाजरीन ग्रामीण, पुलिस वाले जो होते हैं वो जो फिंगरप्रिंट मिलते हैं उनको क्लिक करने के बाद मोहल्लेदारों के फिंगरप्रिंट से मिलाना शुरू कर देते हैं, अहले इलाका की फिंगरप्रिंट से मिलाना शुरू कर देते हैं। इन लोगों ने जो कंटीन के ऊपर लड़के रखे होते हैं, 4-5 लड़के, उनके फिंगरप्रिंट मिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी से कुछ नहीं मिल रहा होता, किसी भी चीज का कुछ पता नहीं चल रहा होता कि आखिर इन लोगों को कौन कत्ल करके चला गया। नाज़रीन ग्रामी, इसी दौरान जो CCTV फुटेज देखने वाली टीम होती है उनको नजर आता है कि इनके मोहल्ले में तो कुछ भी नहीं था, वहां से तो कोई बंदा नहीं गुजर रहा, इनके घर कोई नहीं आया, लेकिन मेन रोड के ऊपर 2 लड़के टहल रहे हैं। इसी दौरान वो इनके जो कंटीन के ऊपर CCTV कैमरे लगे हुए
थे वहाँ पे भी नोटिस करते हैं, वहाँ के ऊपर भी दो लड़के टहल रहे थे। अहले इलाका को वो लड़के दिखाए जाते हैं, तो इलाके के जो लोग होते हैं वो फौरन पहचान जाते हैं कि ये तो इनके पास काम करने वाले दो लड़के हैं, जिनमें एक का नाम होता है कुल्लू गार्डनर रामा कृष्णा और दूसरे का नाम होता है मनोज कृष्णा। नाजरीन ग्रामी, ये जो मनोज कृष्णा होता है पटू गोरा नामी इलाके का रहने वाला होता है और वो जो कृष्णा होता है वो चंदा बाबू नगर के रहने वाला होता है। नाजरीन ग्रामी, ये जो कृष्णा होता है ये वैसे भी इनका रिश्तेदार होता है और 2-2.5 साल से इनके पास काम कर रहा होता है। और ये जो दूसरा होता है मनोज, ये 11 साल से इनके पास काम कर रहा होता है। ऐसे ही ये दोनों लड़के फैमिली मेंबर की तरह इनके साथ रह रहे होते हैं और जब से इनके घर में ये वारदात हुई तब से भी ये लोग इनके साथ ही थे और फैमिली की पूरी हेल्प कर रहे थे। अंतिम संस्कार में भी ये इनके साथ ही थे, कहीं पे भी नहीं गए थे, इसलिए पुलिस को इनके ऊपर शक नहीं हो रहा होता। लेकिन अब पुलिस जो होती है अपने मुखबरों को छोड़ देती है। मुखबर जो होते हैं वो इनकी चीजें नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि ये क्या करते हैं, किधर जाते हैं, किधर नहीं जाते। यूं नाज़रीन ग्रामी, इनकी कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है। कॉल हिस्ट्री से पता चलता है कि कत्ल से लेके अब तक नाज़रीन ग्रामी 28 अगस्त 2022 को इन लोगों ने कत्ल किया या इन लोगों ने नहीं किया, ये तो आगे पता ही चलेगा जाके। लेकिन अब थी 30 अगस्त 2022, 2 दिन के अंदर इन दोनों की फोन के ऊपर काफी ज्यादा बातचीत हो रही होती है, जो कि पहले नहीं होती, रूटीन से हटके होती है। इसी वजह के ऊपर, इसी शक के ऊपर पुलिस जो होती है रामा कृष्णा को गिरफ्तार कर लेती है। नाजरीन ग्रामी, गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछगुछ की जाती है तो ये बंदा टूट जाता है। टूटने के बाद ये बताता है कि हाँ, मैंने और मनोज ने मिलकर इनको कत्ल किया। पुलिस जो होती है जाके मनोज को भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछा जाता है। नाजरीन ग्रामी, ये मान जाते हैं कि कत्ल हमने किया। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों कत्ल किया और कैसे कत्ल किया। तो नाजरीन ग्रामी, ये बताते हैं कि कत्ल हमने ऐसे किया कि पहले भी हम इन लोगों को कत्ल करना चाहते थे और इनके घर टिकेटी करना चाहते थे, चोरी करना चाहते थे, लेकिन पहले हमारा हाथ नहीं पड़ा, हमारे पास इनका पता नहीं था कि इन लोगों ने कहाँ पे पैसे छुपा के रखे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने चोरी नहीं करी थी, इनके घर आए थे लेकिन वापस चले गए थे। लेकिन अब की बार हम लोगों ने पूरे पक्के इरादे से इनके घर में चोरी करी। तो पुलिस वाले पूछते हैं फिर, तो ये बताते हैं कि हम इनके घर आए, तो घर आने के बाद हमें इनकी चूंकि टाइमिंग का पता था कि कब ये वसी रेड्डी घर आता है और कब इसकी बीवी घर आती है, तो सबसे पहले हम घर आए। घर आके हम अंधेरे में छुप के बैठ गए। बैठने के बाद जब ये वसी रेड्डी घर आया तो हमने गेट के ऊपर इसको कत्ल करके फेंक दिया। अब हमें यह भी पता था कि इनका घर का दरवाजा लॉक नहीं होता, खुला होता है, इसकी बीवी वैसे ही हाथ लगा के जाके लेटी होती है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ये बताओ कि वसी रेड्डी को कत्ल कैसे किया। तो वो कहते हैं अंधेरा था, अंधेरे की वजह से मैंने जल्दी से उसको पकड़ लिया और इसने उसके गले के ऊपर जल्दी जल्दी खंजर फेर दिया और हमने उसको कत्ल किया। उसकी जेब से 10,000 रुपया निकला जो उस दिन की कमाई थी ढाबे की। तो 10,000 रुपया हमने लिया, उसका मोबाइल लिया, अंदर चले गए। अंदर उसकी बीवी लेटी हुई थी, हमने उसको वहां पे पकड़ के उसको भी ऐसे ही कत्ल किया। इसने उसके मुंह को पकड़ के दबा दिया और मैंने इसके गले के ऊपर खंजर चला दिया। यूं कत्ल करने के बाद हमने इनके घर से नकदी वगैरह लूटी, जेवरी वगैरह तो हमें मिले नहीं, वो लॉक नहीं टूटे। तो लूटने के बाद हम चले गए। पुलिस वाले पूछते कितने पैसे लूटे, तो वो बताते हैं 1,60,000 रुपया लूटा, जिसमें से 70,000 रुपया इस रामा कृष्णा ने रख लिया और 90,000 रुपया मनोज ने रख लिया। तो नाज़रीन ग्रामी, पुलिस पूछती कि अब वजह बताओ कि आखिर तुम लोगों ने उनको क्यों कत्ल किया, ऐसा उनसे क्या गुनाह हो गया था, वजह क्या? तो वो बताते हैं कि इन दोनों को एक एक मसला था। अब जो इनका रिश्तेदार था रामा कृष्णा, इसको इनके घर से चोरी करनी थी, इनके पास पैसा काफी ज्यादा था और रामा कृष्णा इनके पास काम में भी इसलिए लगा था कि इनके घर से चोरी कर सकूंगा। और यूं काम करते करते 2.5 साल हो गए। और ये जो मनोज था, इसको काफी अरसा हो चुका था इनके पास काम करते हुए, तो जब भी इससे कोई गलती वगैरह होती थी तो ये वसी रेड्डी जो था इसको डांट दिया करता था। तो इसको इनके ऊपर गुस्सा था कि ये मियां बीवी जब भी कोई गलती होती मुझे डांट देते हैं, लोगों के सामने जलील करते हैं, तो मैंने इन लोगों को कत्ल कर देना। इसी वजह से एक 90,000 रुपया रखता है, चूंकि उसे लालच होता है कि मैंने चोरी करनी है पैसों का, इसलिए वो 90,000 रखता है और दूसरे ने कत्ल करना होता है इसलिए वो 70,000 रुपया रखता है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या छोटी सी बात थी, तुम लोगों ने उससे कत्ल ही कर दिया। वो कहता है कि छोटी बात नहीं थी मेरी, ये लोग बिस्ती करते थे, इसलिए हम इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे काम करते थे, हमारा हंसी मजाक भी होता रहता था। ऐसे ही हंसी मजाक करते करते आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे के साथ खुल गए और खुलने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से बात करी। बात करने के बाद हमने प्लानिंग बनाई। तो हमें पता था यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए हमें यह भी पता था किधर किधर कैमरे लगे हुए हैं। तो इसलिए हमने अपनी पूरी प्लानिंग बनाई थी कि कैमरों से बच के यहाँ से निकलना है ताकि कैमरों में ना आ सके। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, ये लोग बच के निकल भी गए थे। बाकी वो जो टहल रहे थे, रैकी कर रहे थे, उस रैकी के दौरान ये कैमरे में आ गए और पुलिस वालों को पता चल गया। ऐसे ही ये लोग पकड़े गए। अब पुलिस वाले जो होते हैं चार्जशीट तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद नाज़रीन ग्रामी 28 अगस्त 2022 को इन लोगों ने कत्ल किया होता है। अब होता है 31 अगस्त 2022, 3 दिन बाद इनके खिलाफ पिटीशन जो होती है वो तैयार हो जाती है, मिसल तैयार हो जाती है, कोर्ट में पेश कर दी जाती है और नाज़रीन ग्रामी इनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। आगे जो फैसला आएगा वो तो आगे चल के पता चलेगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।